नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बिंदास शो की शुरुआत। और आज हम सब कुछ सीखेंगे, यानी कि एंटोनिम्स भी, वन वर्ड्स भी, ईडियम्स भी और प्यारे दोस्तों स्पेलिंग्स भी। तो चले करते हैं अपने आज के इस दमदार शो की शुरुआत। तो आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर देना। आज मैं आपको लाइक का एक टारगेट देता हूं, देखता हूं अपने इसी सेशन के दौरान आप 1000 प्लस लाइक्स कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। ठीक है भैया, आप सभी को आज मैंने टारगेट क्या दिया है, 1000 प्लस लाइक्स। ठीक है, इसी सेशन के दौरान, वीडियो के दौरान देखते हैं कितना आप इसे शेयर करके करा पाते हो नहीं करा पाते। चलिए आज का सबसे फर्स्ट वर्ड दैट विल बी अवर जीलियस। क्या वर्ड है बेटा, जीलियस। जीलियस के अंदर वर्ड क्या छिपा हुआ है, जील। जील का मतलब होता है दोस्तों उत्साह। जील का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, उत्साह। जो हमारे अंदर की एक एनर्जी होती है ना, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, जील बोलते हैं भैया, उत्साह। ठीक है, जो हमारे अंदर की एनर्जी जुनून है ना, उसी जुनून को आप जील बोलते हैं बेटा, जुनून। ठीक है, इसी के लिए आपके कुछ अच्छे वर्ड भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बेटा एक वर्ड होता है हमारा पैशन। क्या होता है बेटा हमारा पैशन। इसी के लिए हमारा वर्ड आता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब भी क्या होता है, आपके अंदर करने का कुछ एक तरीके से जो भाव है, आपके अंदर से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, उसी को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म, जील या फिर पैशन बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफे क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफे क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थमे जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में। तो जो वो आग लगती है, वो आग क्या है बेटा, आपका उत्साह है, जील है, जुनून है। तो जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह है उसे आप क्या बोलेंगे, जीलियस। जीलियस यानी लाडले उत्साही। जीलियस सिंपली मींस दैट उत्साही। अब उत्साही को आप क्या बोलेंगे, एंथुजियास्टिक। क्या बेटा, एंथुजियास्टिक। क्योंकि अपैथिक उदासीन होता है, इंडिफरेंट उदासीन होता है, और डिटेच्ड यानी कि जो अलग थलग हो, जिसको सबने एक तरीके से समाज से बहिष्कृत कर दिया हो, उसी को आप बोलते हैं बेटा डिटेच्ड। सबने उसको अलग कर दिया कि बग यहां से, दिख मत जाना आप मेरे को, ये बात होगी। और बेटा जो उत्साही व्यक्ति होता है उसी को आप बोलते हैं बेटा फरविड। क्या बेटा, फरविड। इसी को आप बोलते हैं फरविड। इसी को आप मेरे प्यारे बेटा जी बोलते हैं अर्डेंट। अर्डेंट यानी कि उत्साही, जोशीला, जुनूनी। ठीक है ना, आप इसी को एंथुजियास्टिक, आप इसी को टॉरिड, ये सभी के सभी वर्ड्स आप इसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड। सेकंड वर्ड इज अवर फीबल। फीबल का मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि कमजोर है। क्या है भैया, कमजोर है, जिसको आप बोलते हैं बेटा दुर्बल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, दुर्बल। और कमजोर बनाने को आप बोलते हैं बेटा एन फीबल। क्या बोलते हैं मेरे भैया, एन फीबल, यानी कि कमजोर करना। ठीक है जी, अगर किसी को कोई कमजोर कर रहा है तो कमजोर करने को क्या बोलते हैं बेटा, दुर्बल, यानी कि एनफीबल। जैसे कि एक वर्ड होता है बेटा वीक। वीक का मतलब भी क्या होता है, कमजोर होता है। भाई वीक का मीनिंग क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं वीकन, WEAKEN, वीकन, तो वीकन का मीनिंग होता है लाडले कमजोर करना। भाई वीकन का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्तों, कमजोर करना होता है। तो यहां पर कमजोर की बात हो रही, दुर्बल की बात हो रही, दुर्बल को आप क्या बोलेंगे बेटा, वीक। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, जिसको आप रोबस्ट बोलते हैं बेटा, रोबस्ट। रोबस्ट यानी कि डियर, तगड़ा। बेनिफुल बेटा हार्मफुल होता है, यानी कि हानिकारक जो होता है आप उसी को बेनिफुल बोल देते हैं। और अनहीडफुल यानी कि असावधान, जो व्यक्ति ध्यान ना दे रहा हो किसी काम पर, दैट मींस ही इज अनहीडफुल। नेक्स्ट बेटा होस्टाइल। होस्टाइल क्या वर्ड आ रहा है बेटा, होस्टाइल। आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, होस्ट वर्ड किसको दिखाता है, आपकी एनिमिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है भैया, एनिमी को दिखाता है। आपने वर्ड भी मेरे से सीखा होगा, होस्टिसाइड। हाँ जी, शायद सभी बच्चों ने सीखा होगा। और इसका मीनिंग भी आपका क्या होता है, मर्डर ऑफ एनिमी। क्या होता है, सीधा सीधा बेटा आपका मर्डर ऑफ एनिमी। अब यहीं से अगर मैं आपसे कह दूं होस्टिलिटी, यानी बेटा शत्रुता। क्या बेटा, शत्रुता। और होस्टाइल यानी शत्रुता पूर्वक। जब शत्रुता पूर्वक आपने किसी काम को किया है, यानी आप क्या हो बेटा, अनफ्रेंडली। ठीक है, एम्पैथिक या फिर सिंपैथिक, दोनों का मतलब होता है बेटा जी सहानुभूति। हॉस्पिटेबल बेटा, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज। क्या बेटा, मेहमान नवाज। नवाज यानी कि जो बहुत बढ़िया से मेहमान नवाजी करता हो, मान सम्मान करता हो, दैट इज बेटा हॉस्पिटेबल। और भैया आपका प्लीजेंट यानी कि शानदार। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इनसाइडियस, यानी कि जो हर बात को इनसाइड कर लेता हो, यानी कि मन में अंदर रख लेता हो, आपको ना बताता हो। यानी कि ये व्यक्ति क्या है बेटा, कपटी है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये छली व्यक्ति है, छल करेगा आपके सामने। तो बेटा जो इनसाइडियस व्यक्ति होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, बड़े हार्मफुल होंगे। और हार्मफुल को बोलते हैं बेटा डेट्रीमेंटल। क्या लाडले, डेट्रीमेंटल। और अभी आपके लिए एक वर्ड पहले पढ़ाया था अभी, क्या बेटा, बेनिफुल। क्या लाडले, बेनिफुल। आप इसी को बोल सकते हैं हार्मफुल कोई बेटा जी, हजार्डियस। क्या मेरे लाडले, हजार्डियस। ठीक
ठीक है, हजार्डियस हालांकि खतरनाक होता है, इसी को आप बोल सकते हैं पेरिलियस, जो जियोपार्डिजिंग, सारे वर्ड आएंगे। सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है भैया। नेक्स्ट आपके सामने बेटा अबाउंड, अबाउंड यानी कि बेटा कोई चीज जो अथाह है, और जब अथाह है यानी बेटा क्या हो रहा है, वहां पर चीजों का बढ़ रहा है, चीजें फल रही हैं, फूल रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज बेटा फ्लॉरिश। एडिक्वेट नहीं लेंगे, एडिक्वेट का मीनिंग होता है लाडले पर्याप्त। क्या होता है मेरे भैया, पर्याप्त। सक्सीड बेटा सफल होना, और सफल होने के लिए ईडियम आपको क्या पढ़ा रखा है, कॉल इट अ डे यानी बेटा चीजों को कल पर टालना, आज के लिए स्थगित करना, और मेरे प्यारे बेटा कैरी द डे यानी कि बेटा टू बी सक्सेसफुल और टू बी सक्सीड इन हिज लाइफ। चलो, इंक्रीज हो गया, फ्लोरिश हो गया, यहीं पर आपको प्रोस्पर वर्ड देखने को मिल जाए, प्रोस, PROSPR, प्रोस्पर मिल जाए, राइज मिल जाए बेटा आपको लाडले सोर मिल जाए, SOAR, सोर, ठीक है, या फिर बर्जियन मिल जाए। इन सभी का मतलब होता है सफल होना, आगे बढ़ना। नेक्स्ट आपके सामने पर यूज, ध्यान रखना परस्यू नहीं है बेटा, ये है पर यूज। परस्यू का तो सीधा मीनिंग होता है पीछा करना, किसी भी चीज के पीछे जब आप लगे होते हो तो बेटा उसे बोलते हैं परस्यू करना। जैसे कि यू ऑल आर परस्यूइंग योर MTS एग्जाम, यू ऑल आर परस्यूइंग योर MTS एग्जाम, आप सभी अपने जो MTS एग्जाम के पीछे लग रखे हो भाई, और बढ़िया से यूं ही नहा धो के हाथ धो के बेटा लगे रहना, पीछे पड़े रहना, आपका सफलता को पाना लगभग तय है, आप सफल होके रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है बेटा। चेक, परस्यू का, पर यूज का मतलब होता है बेटा चीजों को चेक करना। ड्रॉ नहीं होगा बेटा, नैरेट, नैरेट का मतलब होता है डियर वर्णन करना। नैरेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, वर्णन करना। नैरेट करने का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बेटा वर्णन करना। मैचिंग यानी चीजों को सेम दिखाना, तो सेम दिखा रही है यानी बेटा रिसेंबल हो रहा है। रिसेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, जब कोई चीज आपको किसी के जैसी प्रतीत होती है तो उसी को आप बोलते हैं बेटा रिसेंबल, ठीक है। एडोरिंग बेटा प्यार करना, जैसे आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, एडोर, एडोर यानी बेटा प्यार यानी कि लाडले लव। और यदि मैं आपसे कह दूं एडोर्न, तो बेटा एडोर्न का मतलब क्या होता है लाडले सजाना, जिसको आप क्या बोलते हो, एम्बेलिश। क्या बोलते हो लाडले, एम्बेलिश, या फिर आप इसी को बोलते हो गार्निश, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, डेकोरेट। क्या मेरे भैया, डेकोरेट, या फिर और क्या क्या बोलते हो, आपको सब पढ़ा रखा है दोस्तों। एडोर्न यानी सजाना, एडोर यानी बेटा प्यार करना। तो एडोरिंग यानी बेटा एक तरीके से प्रिय, जो आपको बड़ा प्यारा हो, दिल के करीब हो बेटा कोई। डिस्टिंग्विशिंग बेटा जिसमें आप अलग कर रहे हो, और अपॉइंटिंग यानी लाडले नियुक्त करना। तो रिसेंबल यानी बेटा चीजों का लगना, प्रतीत होना, जिसको आप सीम बोल देते हो भाई। सीम का मतलब भी क्या होता है बेटा, लगना, प्रतीत होना। आपने बोला कि यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये तो काफी दिखने में अच्छा लग रहा है, इस तरीके से, तो वो सीम होता है बेटा, लगना, प्रतीत होना। नेक्स्ट आपके सामने बेटा मॉडरेट, मॉडरेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो चीजें होती हैं, दैट इज बेटा कंसिडरेबल। कंसिडरेट होगा या बेटा रीजनेबल होगा, तो आपका आंसर होगा बेटा रीजनेबल। भाई मॉडरेट है यानी कि बिल्कुल ठीक सी बात कर रहे हैं आप, रीजनेबल बातें कर रहे हैं यानी कि तार्किक बातें कर रहे हैं। रीजनेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, तार्किक। इसका अपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेटा अबसर्ड। क्या मेरे भैया, एब्सर्ड, एब्सर्ड यानी कि बेतुका। अबसर्ड क्या होता है बेटा, बेतुका, जिसको आप बोलते हैं अनरीजनेबल। सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है मेरे भैया, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस यानी बेटा सतत, यानी कि डियर लगातार। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी बेटा सतत विकास होना चाहिए, लगातार विकास होना चाहिए। तो सस्टेनेबल यानी बेटा कॉन्टिन्यूस। और अगर मैं आपसे कह दूं सस्टेन, तो सस्टेन करना यानी बेटा प्यारे बेटा कंटिन्यू करना। भाई सस्टेन कर रहे हैं आप किसी चीज को, यानी मेरे प्यारे लाडले आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पेक्टेबल यानी बेटा काफी प्रिय जो होता है आपका। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इल्डेड, इल्डेड यानी कि किसी चीज को लेकर के सहमत होना, किसी चीज का जो आपका परिणाम निकलता है, दैट इज अवर कंसीडर्ड, ठीक है। कॉटेड नहीं होगा, हाउंडेड नहीं होगा, हाउंडेड यानी जो बेटा किसी चीज से घिरा हुआ हो, और ट्रेंडेड जो प्रचलन में चलो बेटा। वेन, WVAIN, वेन, वेन हो या रिवेन हो, RUIN, रिवेन, इन दोनों का मतलब होता है कोई चीज जो बर्बाद हो गई, दैट इज बेटा यूजलेस। क्या मेरे लाडले, यूजलेस। भाई केयरलेस नहीं हो सकता, ये तो लापरवाह हो गया। डिलाइटफुल आनंददायक हो गया बेटा, और सेंसिबल भी आपका नहीं हो सकता। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर बात करता हूं, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। सबसे पहला वन वर्ड, आ थिंग फिट टू ईट, बेटा जो कि खाने योग्य, उसे बोलेंगे आप इडिबल। क्या बोलेंगे बेटा, आप उसी को बोलेंगे इडिबल। जो पीने योग्य होगा बेटा उसे बोलेंगे आप पोर्टेबल, ठीक है बेटा। जो पीने योग्य होगा दैट इज बेटा जी पोर्टेबल, यानी फिट टू ड्रिंक इज सो कॉल्ड पोर्टेबल। और अगर मैं आपसे कह देता पोर्टेबल, यानी कि जिस चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं, दैट इज बेटा पोर्टेबल। क्यूरेबल, जिसका इलाज कर सकते हैं, और एक ऐसी दवाई, अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज, या फिर अ मेडिसिन दैट क्यूर्स ऑल डिसीज इज सो कॉल्ड बेटा पेनेंसिया। क्या बोलते हैं मेरे भैया, पेनेंसिया, पेनेंसिया, ठीक है, रामबाण, ठीक है। ध्यान रखना, जो जहर के असर को कम करे दैट इज एंटीडोट,
क्या बोलते हैं बेटा, एंटीडोट। जो पेन किलर होती है बेटा, क्या होती है, पेन किलर होती है, उसे आप बोलते हैं बेटा एनोडाइनी। क्या बोलते हैं लाडले, एनोडाइनी या फिर एस्पिरिन। ठीक है जी, ध्यान रखें। ठीक है, एस्पिरिन। इसी प्रकार से डाइजेस्टिबल, जिसको आप बेटा पचा सकते हो, और इडिबल, जिसे खा सकते हो, और क्यूरेबल, जिसका इलाज संभव है, और जो दवाई हर एक बीमारी के लिए काम में ली जा सकती है, इस्तेमाल में ली जा सकती है, दैट इज मेरे लाडले पेनेंसिया। ठीक है ना। और जो घुटनों में दर्द वाली बीमारी होती है, जिसको गठिया रोग बोलते हैं, बाय बोलते हैं गांव समाज में, दैट इज रियूमेटिज्म, यानी स्टफनेस इन जॉइंट्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज और गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता हो कि कोई कानून, कोई सरकार, कोई नियम कायदे कानून की जरूरत ही नहीं है। या ठीक बेटा, अनार्किस्ट। एनार्किस्ट यानी लाडले अराजकतावादी। और जो ये अराजकतावादी होता है, अगर ये अपने मिशन में कामयाब हो जाए, मान के चलो इसने सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए, कोई सरकार नहीं चल रही, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो आई स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट इज सो कॉल्ड बेटा एनार्की। क्या मेरे लाडले, अनार्की, यानी कि अराजकता। और जो अराजकता फैला रहा है दैट इज अनार्किस्ट। एंटीक्रिस्ट, जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बोलता हो। एंटागोनिस्ट, जो बेटा समान विचारधारा रखता हो। और एडवर्सरी यानी बेटा विपदा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स अवॉइड्स अदर पर्सन, जो मनुष्य जाति से नफरत करे बेटा मिसएंथ्रोप। हर्मिट बेटा पुजारी होता है, जिसको आप डिवोटी, फ्रायर, रेक्लूज, ओस्टेरी ये सब बोलते हैं। और भैया मॉन्क भी बोल देते हैं, जहां मॉन्क रहते हैं उसे बोलते हैं मोनास्ट्री। और मोनास्ट्री को बेटा आप क्या बोलते हैं, एबे बोलते हैं बेटा। मोनास्ट्री यानी कि डियर, एबे, एबे यानी कि मठ, और जो मोनास्ट्री के अध्यक्ष होते हैं, मठाधीश होते हैं, उनको आप बोलते हैं बेटा एबोट। नेक्स्ट, परवर्ट यानी चीजों को टाल देना। और मिसोचिरिस्ट यानी जो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता हो। नेक्स्ट, जहां पर भैया कोइन बनते हैं उसे बोलते हैं बेटा क्या, अपन मिंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडली, मिंट। हैंगर, जहां पर एरोप्लेन खड़े होते हैं, ठीक है ना, आप प्लेन्स, एरोप्लेन्स, PLANES। हच बेटा दड़बा होता है। और मोनास्ट्री अभी आपको पढ़ा रहा था बेटा मठ। ठीक है, जहां पर कौन रहते हैं, मॉन्क रहते हैं। मॉन्क क्या होते हैं बेटा, बुद्धिस्ट साधु होते हैं। इसी प्रकार से पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, जो अपना धर्म त्याग दे, दैट इज बेटा अपोस्टेट, यानी धर्म त्यागी। इगोइस्ट, घमंडी, प्रिस्ट बेटा साधु हो गया। और एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता बेटा, उसे आप बोलते हैं पैगन। वन हु डजंट बिलीव इन एनी गॉड इज सो कॉल्ड पैगन। एंड अ मेंटेलिटी इन विच अ पर्सन थिंक्स दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड इज इन एवरीथिंग। एक ऐसी सोच जिसमें व्यक्ति ये सोचे कि भगवान कण कण में, भगवान हर जगह है, तो उस सोच को बोलते हैं पैंथिज्म। और इस व्यक्ति को बोलते हैं बेटा पैंथिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा भगवान में विश्वास नहीं करता, दैट इज बेटा एथिस्ट। प्रोफेन यानी अ पर्सन हु डजंट, ठीक है बेटा, दैट इज एथिस्ट। इररेलेवेंट, अतार्किक हो गया। प्रोफेन यानी बेटा अपवित्र। और ब्लास्फेमस यानी कि जो अपशब्द आपने बोले, दैट इज ब्लास्फेमस। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑल एरियाज, जिसमें सारी जानकारी मिले, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है भैया। डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है उसे बोलते हैं बेटा लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं लाडली, उसी को आप बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। एंथोलॉजी बेटा कविताओं का संग्रह होता है एक जगह। इसी प्रकार से इररेलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड एंड कंसर्निंग गॉड। कभी भी आप अगर किसी धार्मिक स्थान के प्रति या फिर भगवान के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो दैट्स ब्लास्फेमी, यानी तिरस्कार करना। थीज्म, भगवान की विचारधारा। पैंथिज्म, जो मैंने अभी बताया था कि भगवान हर जगह है, कण कण में। और एग्नोस्टिसिज्म, यानी बेटा जो डाउटफुल हो। नेक्स्ट बेटा, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, जब आप बड़ी सी आग जला के सेलिब्रेट कर रहे हो, तो दैट इज बेटा बोन फायर, यानी होली का दहन। नेक्स्ट आपके सामने जहां पर बेटा गेम खेले जाते हो और वहां पर बेटा सट्टा लगाया जाता है, दैट इज बेटा कसिनो। ठीक है। मोटेल होती है धर्मशाला, होटल होटल होता है। और पब भी आप जानते हैं। और कोई भी एक ऐसी मादा जानवर जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, दैट इज बेटा वो होते हैं मैमल। फाउना किसी विशेष क्षेत्र के इंसेक्ट्स और जानवर होते हैं। फ्लोरा बेटा किसी विशेष क्षेत्र के प्लांट्स और वेजिटेशन होते हैं। पैरासाइट, जो बेटा दूसरे पर निर्भर हो, परजीवी होते हैं। और वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। अब बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की। पहला इडियम बेटा डाइम अ डजन, यानी बेटा एकदम साधारण। ठीक है, डाइम अ डजन यानी लाडले एकदम साधारण। बीट अबाउट द बुश, यानी लाडले घुमा फिरा करके बात करना। ठीक है, जब आप मुद्दे की बात ना करें तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंसे होना जहां से बच पाना लगभग असंभव है, उसी को आप बोलते हैं बेटा बैक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है ना, यानी कि बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, जहां से बच पाना लगभग मुश्किल है। टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि भाई तू कर सकता है। बेटा बैड आयरन, यानी बेटा आपका बहुत बुरा भाग्य, यानी कि दुर्भाग्य एक तरीके से, बैड लक। नेक्स्ट आपके सामने आ गया कि जब से उसकी पेंटिंग ने पहला प्राइज जीता है वो बड़ी खुश है। तो बेटा जब आप बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं तो उसी को बोलते हैं वॉकिंग ऑन एयर्स, यानी अत्यधिक खुश होना।
नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी बाल बाल बचना, यानी कि बेटा जस्ट बेयरली, क्या आएगा आपका, जस्ट बेयरली एस्केप। नेक्स्ट, थ्रो थिक एंड थिन, यानी लाडले हर परिस्थिति से अगर आप गुजर गए अच्छे और बुरे समय से, तो उसके लिए आता है थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि इन गुड टाइम एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट आपके सामने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी बेटा छिपा हुआ वरदान, जो चीजें आपको शुरुआत में तो लगे कि यार बड़ी दिक्कत कर गई, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन बाद में अच्छा लगे कि प्रभु बचा लिया, उसी को बोलते हैं बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है ना, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि शुरुआत में तो आपको लग रही है कि अनप्लीजेंट है, लेकिन बाद में बड़ी अच्छी लगे आपको। बेटा फॉलिंग फाउल, सीधी सी बात है बेटा, फॉलिंग फाउल का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। एंड द लास्ट बेटा, बी इन टू माइंड्स, यानी कि दो मन होना, यानी कि बेटा अनिश्चय की स्थिति में होना, यानी कि टू बी असर्टेन, क्या लाडले, टू बी असर्टेन। ठीक है जी, अगर आप मेरी मेहनत के साथ अपनी मेहनत को मिला करके सफलता तक पहुंचना चाहते हो बेटा, तो एक मेरा छोटा सा कहा मान लीजिए आप सारे बच्चे। एंड द पॉइंट इज कि आप में से जो बच्चा इस महापैक में ना जुड़ा, जुड़ जाइए। मैं किसी कोर्स वगैरह को सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको किसी एक टेस्ट सीरीज को सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी एक बुक को सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बता रहा हूं जो कि सबसे सस्ता है बाकी सभी कोर्सेज के कंपैरेटिवली। ठीक है ना, आप खुद से देखो, 880 रुपए में यार आपको टोटल लाइव क्लासेस दिलवा रहा हूं, टोटल। जैसे सारथी बैच हो गया, मेरा विजय भव बैच हो गया, वरदान बैच हो गया आशुतोष सर का, अभिनंदन सर का अभिनंदन बैच हो गया, प्रज्ञान बैच हो गया पवन बोरल सर का, यानी एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, जिसमें कि आपको सारे बैचेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक्स और सभी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मैं दिलवा रहा हूं। अगर आपको मेरी मेहनत में अपनी मेहनत मिला करके सफलता के द्वार तक बेटा पहुंचना है, तो आज मेरे कहने से आप महापैक में जुड़ जाइए, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा नॉमिनल है और चीजें इतनी मिल रही हैं कि हमारे कंपैरिजन में पूरे यूट्यूब पर छोड़ो, पूरी एजुकेशनल इंडस्ट्री में कोई इतना सस्ता कुछ नहीं दे पा रहा कि 500 घंटे की लाइव क्लासेस, 3500 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस, 315 किताबों की बेटा पीडीएफ और 2280 टेस्ट सीरीज, यानी लाडले 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम दिलवा रहे हैं। तो यार पढ़ लो भैया, इससे सस्ती एजुकेशन हो नहीं सकती। अभी भी आप नहीं पढ़ पाए ना यार, तो सही बता रहा हूं, अपनी आने वाली संतान को आप कोई बढ़िया सा बहाना भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि यार अगर आप एक जगह टिक गए होते और मेहनत कर लिए होते, तो फिर आपको कभी भी कोई बहाना ही ना बनाना पड़ता। तो अगर अभी भी आपको बहाना बनाने की आदत है तो दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना सजेशन जरूर दूंगा, महापैक में बेटा जुड़ते समय ये प्राइस जो है ये तब आपको मिलता है जब ये मेरा कूपन कोड आप लगाते हो। तो इस कूपन कोड को लगाइए Y795 को और लाडले जुड़ जाइए अभी के अभी, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और एक बात बेटा, रिस्क लेना पछतावा करने से ज्यादा अच्छा है। तो एक बार बेटा महापैक में जुड़ करके मेरे साथ मेहनत करके अपनी बेटा लक को आजमा लो, अपनी किस्मत पर विश्वास रखना, क्योंकि आपकी किस्मत कभी आपको धोखा नहीं देगी। समझ रहे हैं, यानी कि जो किस्मत है वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, यदि आपने अपनी मेहनत को अपना सबसे सच्चा दोस्त बना लिया तो। क्योंकि किस्मत एक तरीके से लिफ्ट के समान है, आपकी जो मेहनत है वो आपकी सीढ़ियों के समान है। सीढ़ियों पर जब आप चढ़ते हो तो थकते जरूर हो, लेकिन डेफिनेटली आप बेटा मंजिल तक पहुंचते हो और कभी भी पहुंच सकते हो, लेकिन लिफ्ट बेटा कई बार खराब हो जाती है। तो अपनी मेहनत पर अगर आपको विश्वास है, मेरी मेहनत पर अगर आपको विश्वास है, तो हम और तुम मिलकर के बेटा बढ़िया से अपने सिलेक्शन के द्वार खोलते हैं। तो आज के आज अभी के अभी बेटा ये कूपन कोड इस्तेमाल करके MTS महापैक में जुड़ जाइएगा। ये बिल्कुल एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके सामने मैंने रख दिया है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक्स का टारगेट याद होगा आपको बेटा, लाइक जरूर करना। बाय दोस्तों।